अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें टू सेट्स हैं एक्स और वाई, इनका हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। बेटे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड करना है, तो एक्स पहले लिखा है तो इसका मतलब है एक्स का जो सेट है वो पहले लिखेंगे, यूनियन का साइन आएगा, फिर वाई का सेट लिखेंगे। अब इसके बाद बेटे हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो यूनियन फाइंड करने के लिए दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस के साथ यानी तरतीब के साथ लिखते हैं, और ऐसा एलिमेंट जो सेट ए एक्स का भी हिस्सा हो और सेट वाई का भी हिस्सा हो यानी कॉमन एलिमेंट्स हो दोनों में, तो उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो बेटे क्या लिखेंगे, हम इसको एक तरतीब के साथ लिखेंगे। 1 2 4 4 जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स है, इसको बेटे हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। 5 7 और 9 भी बेटे दोनों सेटों में कॉमन है, इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो बेटे ये फाइंड करने का तरीका यूनियन कैसे, जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उसको तरतीब के साथ लिखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट्स दोनों सेटों में कॉमन हो तो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। बेटे अब हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है टू सेट्स का। तो बेटे इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम जो पहले सेट लिखा होगा उसी सेट को लिखेंगे। जैसे एक्स है तो एक्स का सेट पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, वाई है तो फिर वाई का सेट राइट करेंगे। अब इंटरसेक्शन में बेटे जो कॉमन एलिमेंट्स होता है दोनों सेटों में मौजूद जो कॉमन एलिमेंट्स होता है सिर्फ उसको राइट करते हैं। जैसे सेट एक्स में 4 है और सेट वाई में भी 4 आ रहा है, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। 9 सेट एक्स में भी है और 9 सेट वाई में भी है, इसको राइट करेंगे। तो ये था बेटे इंटरसेक्शन फाइंड करने का मेथड। यूनियन में फाइंड करते हम सेटों में मौजूद एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिखते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखते। जी बेटे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है मैंने 5.1 में से पिक किया है। बेटे ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक्स सेट दिया गया है और वाई सेट दिया गया है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में सेट गिवन है। इसको सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा कि हमने पढ़े थे कि सेट को डिफ़ाइन करने के कितने वे हैं। बेटे सेट को डिफ़ाइन करने के 3 वे हैं, इसको हमने पढ़ा था। कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, और तीसरा था सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है सेट को डिफ़ाइन करने का जिसमें मैथ के सिंबल्स जो हैं बेटे वो यूज़ होते हैं। जैसे ये सच डैट, बिलोंग्स टू, एंड, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन यूज़ होते हैं। अब बेटे सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को यानी जो गिवन है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो इस सेट को बेटा रीड कैसे करेंगे, ये पहले देख लेते हैं। एक्स यानी एक्स की वैल्यू यूनिवर्सल सेट में लिखनी है सच डैट एक्स, ये साइन जो होता है वो किसका होता है, बिलोंग्स टू का होता है साइन, यानी किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ये सिंबल है एंड। अब इसमें कहता है एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर हो। तो ये हमारा इसका मतलब है स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से होगा, और 25 से लेस हो या इक्वल टू हो। तो हम बेटे यहाँ से लिखेंगे इसका सेट जो लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 से लेके 25 तक हम वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे, 4 5 6 इन सो ऑन 24 एंड 25। अच्छा इसी तरीके से बेटे जो है हमारे पास एक्स का सेट गिवन है, एक्स में क्या कहता है कि एक्स जो हमारे पास क्या नंबर है, एक्स सच डैट एक्स हमारे पास प्राइम नंबर है, एंड कहता है एक्स में जो नंबर्स लिखने हैं हमने वो कौन से लिखने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन कहाँ से लिखने हैं, जो हमारे क्या हो एक्स के नंबर 8 से बड़े हों और 25 से लेस हों, यानी 8 और 25 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो हम सारे के सारे राइट कर लेंगे। तो बेटे कौन कौन से होते हैं, 11 13 17 19 और 23, ये हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं। इसी तरीके से बेटे वाई सेट जो हमें सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, इसको सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में बेटे कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें क्या कहता है, सेट बिल्डर में कहता है कि वाई के सेट में आपने जो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बिलोंग करें होल नंबर के सेट से,
और कहाँ से स्टार्ट हो, एक्स के नंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से स्टार्ट करने हैं और 17 तक 4 से स्टार्ट करने, यानी कि एक्स के नंबर जो है वो एक्स ग्रेटर दो और इक्वल टू 4 और कहाँ तक जो है लेस देन और इक्वल टू 17 तक, यानी 4 से लेके 17 तक नंबर जितने भी हैं होल नंबर के वो हम राइट कर लेंगे। ये हमारे पास बेटे बन जाएगा वाई का सेट। अब बेटे जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आज हम इस क्वेश्चन में जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सीखेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करना तो सीख लिया। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन का जो रूल होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों सेट लिख लिए, एक्स का सेट भी लिख लिया, वाई का सेट भी लिख लिया। अब इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो राइट करेंगे। तो इनमें से बेटे कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे 11, 13 और 17 आएंगे, ये हमारे क्या हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बेटे हमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। किसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। बेटे कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड करना आपको बताया था क्लास में भी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देता है जिसके ऊपर साइन जो होता है कॉम्प्लीमेंट का आ रहा होता है। तो बेटे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमने क्या करना है, यूनिवर्सल किस जगह पे यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे जो हमने एक्स इंटरसेक्शन फाइंड किया है वाई। अच्छा अब बेटे इसमें माइनस करने में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, माइनस कैसे किया जाता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो निकाल देते हैं और जो सेट यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच जाएंगे वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें बेटे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये देखें 11 जो है बेटे इसमें भी आ रहा था, इस सेट में भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और बाकी एलिमेंट्स देखें, जैसे 12 आ गया, फिर आगे 13 सेट जो है हमारे पास जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था इसमें मौजूद है, माइनस कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, 13 भी नहीं लिखेंगे और 17 भी हम नहीं लिखेंगे। तो फिर बाकी जो एलिमेंट्स लिखेंगे 15, 16, 18 सो ऑन 25 तक लिखेंगे। ये हमने बेटे फाइंड कर लिया। अच्छा इसी तरीके से बेटे आगे क्वेश्चन है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें और पीछे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, वहाँ पे हमने पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में बेटे पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट के सेट्स आएंगे हमारे पास उनमें इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटे एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट में से एक्स सेट को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और एक्स का सेट लिखेंगे। अब माइनस करने का बेटे मेथड मैंने आपको बताया था, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के जो फर्स्ट सेट में यानी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि 11, 13, 17, 19 और 23 ये एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, इनको ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25 ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल के, ये हमने लिख ली। इसी तरीके से बेटे वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो वाई कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनेगा यूनिवर्सल में से वाई सेट को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और फिर वाई का सेट लिखेंगे। अब इसमें से 4 से लेके 17 तक तो हमारे बेटे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट में जो बचेंगे 17 से अबव यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इसको राइट कर लेंगे। ये हमने बेटे पहले सबसे पहले हमने एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, वाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, जो कॉम्प्लीमेंट वाले सेट्स हैं इनका हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है और वाई कॉम्प्लीमेंट है इनका हमने फाइंड क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो इंटरसेक्शन में बेटे जो लिखे जाते हैं कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, सबसे पहले हम बेटे लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट का सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट के जो है वो सेट लिख लेंगे और इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, जो कॉमन आ रहे हैं 18, 20, 21, 22, 24 और 25 ये हमारे क्या आ रहे थे,
कॉमन एलिमेंट से जो हमने लिख लिए। अच्छा, इसके बाद बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है। इसमें क्या कहता है कि हमने जो फाइंड करना है, क्या लिखना है, a इक्वल टू एन, यानी ए सेट का हमने किसके इक्वल रखना है, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर कौन सा सेट होता है, जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से स्टार्ट होकर सो ऑन जाए। और बी सेट में हमने जो लिखना है वो लिखना है होल नंबर का सेट लिखना है। होल नंबर का सेट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन चलता है। ठीक है, दोनों नंबरों दोनों सेट में जो डिफरेंस आता है वो 0 को आता है। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 सो ऑन चलता रहता है, और होल नंबर का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे a माइनस बी, फाइंड करेंगे। सेट a पहले लिख लिया और उसके बाद सेट b का जो है b का सेट लिख लिया। पहले हमने सेट a लिखा, फिर सेट b लिखा। अब इसको माइनस करेंगे, 1 2 3 बेटे ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। माइनस करने के बाद सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा तो हम इसको एम्प्टी सेट के तौर पर लिखेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से बी माइनस ए करना है। अब बी का सेट पहले लिखना है और ए का सेट बाद में लिखना है। इनको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो 0 बचेगा। तो ये हमारा बेटे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का आंसर होगा। जी बेटे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन है और इसमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। 2 सेट्स जो हैं वो ब्रैकेट्स में होंगे और एक बाहर होगा, जैसे x यूनियन, फिर ब्रैकेट में आ गया y इंटरसेक्शन z। तो बेटे मैथ का जो रूल है कि ब्रैकेट को जो है वो सबसे पहले सॉल्व किया, तो हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने y इंटरसेक्शन z जो है ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने y का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर किसको लिखेंगे, z के सेट लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट जो है सिर्फ इस दोनों में सेटों में से 2 आ रहा है, इसको लिख लिया। अब हमने बेटे क्या करना है, जो बाहर है ब्रैकेट्स के बाहर, इसके साथ सॉल्व करना है। तो x यूनियन आगे ब्रैकेट में था y इंटरसेक्शन z, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब x का पहले लिखा हुआ है तो x का सेट पहले लिखेंगे यूनियन, और फिर हमने जो फाइंड किया था y इंटरसेक्शन z, इसका हम लिख लेंगे। जो फाइंड किया था, जो सेट आया था 2 आया था, इसको लिख लेंगे। अब यूनियन में बेटे क्या होता है, पहले बताया था कि दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, अगर कॉमन एलिमेंट्स होगा तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3, ये जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं इनको हमने मिला लिया। उसके बाद एज इट इज़ ये जो है एक्स के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा बेटे आगे जो है बेटे क्वेश्चन जो है हमारे पास, 2 सेट्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसको देखेंगे। तो बेटे सेट ए है और सेट बी है। सबसे पहले करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी कैसे करते हैं, याद रखना है, जब भी सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो आंसर हैं वो हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर क्या था, जिसमें फर्स्ट नंबर x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड y को। इस फॉर्म में अपने आंसर लिखेंगे प्रोडक्ट करने के बाद। जैसे 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 के साथ, तो आंसर लिखेंगे 0, -1। 0 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ पहले, तो इसका आंसर लिख दे। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो फिर हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0, 3। इनके बिटवीन बेटे कोमा जो है वो आता जाएगा। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, इसको भी आंसर लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इसका भी आंसर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। एज इट इज़ ही बेटे हम 4 को -1 के साथ लिखेंगे और 4 को 3 के साथ लिखेंगे। ये हमने a मल्टीप्लाई बाय b कर लिया। इसी तरीके से अब हमने फाइंड करना है b मल्टीप्लाई बाय a। अब इसमें देखें b पहले लिखा हुआ है, तो b का सेट पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर a का सेट जो है वो बेटे राइट करेंगे। अब क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो इसका जो आंसर है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। फिर -1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। -1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। तो ये था बेटे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से की जाती है, जब 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो इनके आंसर जो हैं
वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जी बेटे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। बेटे इसमें हमने सीखेंगे कि ए और बी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, अभी इसमें इक्वल टू का साइन है। फर्स्ट नंबर 3a माइनस 2a को इक्वल करेंगे a माइनस 7 के, 3 माइनस 2a को इक्वल टू करेंगे a माइनस 7 के, यानी फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के इक्वल कर देंगे, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के इक्वल कर देंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके बेटे इसमें से a और b की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है। माइनस 2a है तो माइनस 2a इस साइड पे माइनस के साथ है वैल्यू, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव 2a था, जब इसको यहाँ से मूव करेंगे राइट हैंड साइड में तो वहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 7 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 3 और 7 को हम बेटे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 10, और 3a प्लस 2a मिल के क्या आ जाएगा 3a। अब बेटे क्या करेंगे, 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ पे जाके 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये बेटे हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हमने अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b माइनस 1 है इक्वल है 2b प्लस 5 के। अब ये जो b है इसको बेटे मूव कर लेंगे दूसरी साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ है, वहाँ पे जाके क्या जाएगा नेगेटिव, प्लस 5 है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इसको मूव करेंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर माइनस 6 आ जाएगा। 2b में से माइनस 1b माइनस करेंगे तो b आ जाएगा। ये हमने a b की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा अब हम इसको बेटे अगर वेरीफाई करना हो, क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं, हमने देखना हो कि हमारे a और b के आंसर ठीक आए हैं कि नहीं, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। बेटे a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें। जो आंसर इन पेयर्स में आएगा वही आंसर दूसरे पेयर में भी आएगा। तो बेटे इसको वेरीफाई करने का तरीका था, यानी a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। जो आंसर इस ब्रैकेट्स में आएंगे यानी इस ऑर्डर पेयर में आएंगे वही आपको इसमें भी नज़र आएंगे, यानी सेम आ जाएंगे। अच्छा आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटे बोर्ड के पेपर में आया भी था। राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट, हमारे पास सेट है ए और बी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बेटे जो सेट गिवन है इसको लेट कर लेंगे, ये सेट ए है फॉर एग्जांपल। अब इसका हमने देखना है कितने जो हैं वो बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। इसका बेटे फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, 2 n। n कितने एलिमेंट्स से 2, तो 2 जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, इसका मतलब हमारे पास 4 जो है वो सबसेट्स बनेंगे। पहला बेटे लिखने का तरीका है एम्प्टी सेट आएगा, फिर हम लिखेंगे ए को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर बी को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास 4 जो है इसके सबसेट्स बनेंगे। आगे बेटे ये क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉज कौन से होते हैं, 2 डी मॉर्गन लॉज होते हैं। इसको याद करने का और लिखने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब इसको बेटे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन का साइन है तो बेटे इसको उलट करके लिख देना, यूनियन है तो इंटरसेक्शन करके लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, जब ओपन करेंगे ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो इनके बिटवीन में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। बेटे ये थे आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।